हेलो। आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़। इम्पॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं मोटिवेशन में से, चाहे वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन पूछना हो या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से रिलेटेड, या मैस्लो की थ्योरी हो, उसमें से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ओरिएंटेशन थ्योरी हो, इनमें से क्वेश्चंस बनते ही हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन? प्रेरणा की परिभाषा क्या है? द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड एनर्जाइजिंग बिहेवियर, व्यवहार को निर्देशित और ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल हेल्थ, पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली, समस्याओं को कुशलता से हल करने की क्षमता। या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मेमोरीज, स्मृतियाँ बनाने की प्रक्रिया। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन क्या है? व्यवहार को निर्देशित करता है और ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया है। फर्स्ट है, क्योंकि ये क्या है, मोटिवेशन अगर हमें होता है किसी भी कार्य को, हमें अगर किसी भी गोल को हमने अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन उसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो हम उस काम को ही नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन है तभी हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है। इससे क्या हुआ, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार। उसी टाइप का हम बिहेवियर में जो परिवर्तन लाता है वो लक्ष्य निर्धारित बिहेवियर जो है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, वो कौन सुनिश्चित करता है? वो मोटिवेशन से आता है। वो हमें एक तरह एनर्जी प्रदान करता है कि उस कार्य में हम लगे रहें, उसको अचीव जब तक वो ना हो जाए। हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स? मैस्लो की थ्योरी है ये, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, हम सब जानते हैं। अब्राहम मैस्लो जो कि ह्यूमनिस्टिक हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ह्यूमनिस्टिक हैं। इनकी थ्योरी में क्या था, 5 जो थी नीड्स बताई थी इन्होंने। 5 नीड्स में क्या आता है, एक तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, या फिर इनको हम बायोलॉजिकल नीड्स भी बोल देते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स। सेकंड है सेफ्टी। थर्ड है लव बिलोंगिंग्स। फोर्थ है सेल्फ एस्टीम। और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आत्मसिद्धि। फिजियोलॉजिकल नीड्स में या बायोलॉजिकल नीड्स में क्या आ गया, फूड, वाटर, इस टाइप की जो नीड है, स्लीप, ये क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। सेफ्टी नीड्स वो है कि अब फूड, वाटर, स्लीप, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक सुरक्षा की भावना कैसे आएगी? अगर आपके पास प्रॉपर नौकरी है, आपके पास घर है अपना, तो वो क्या है, मतलब पैसे हैं, उस इतने पैसे हैं कि आप सर्वाइवल के लिए, तो वो सुरक्षा कहाँ से आएगी? इन चीज़ों से आएगी। तो इसमें वो चीज़ें आएंगी। लव और बिलोंगिंग्स, सोसाइटी जो भी हैं, बॉन्ड हो सकते हैं सोसाइटी के साथ, हमारे रिलेशंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वो लव बिलोंगिंग्स में आएंगे। सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की, अब ये तीनों अचीव हो गई तो एक होता है कि हमें सोसाइटी में सम्मान मिलने, और उसमें क्या आता है, वो होता है सेल्फ एस्टीम के अंदर कि हमारा भी सम्मान हो। और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का, जो कि सबसे ज़्यादा 2% लोग ही पहुंच पाते हैं यहाँ तक। इस स्टेप तक तो 2% लोग ही पहुंच पाते हैं।
जो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग होते हैं, इनमें जो साधु बन जाते हैं, कुछ अपनी नौकरी छोड़कर, आईटीएन फेमस सुना भी होगा आपने। तो वो कहाँ है, वो बहुत ही कम लोग रियलाइज़ करते हैं जो इस चीज़ को, कि हमें अब इसमें अध्यात्म में जाना है या किसी एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। फर्स्ट में आपकी बेसिक नीड्स आती हैं। बेसिक नीड्स तो सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल। अब पूछा है हाईएस्ट लेवल कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आंतरिक प्रेरणा किससे प्रेरित होती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, इंटरनल सेटिस्फेक्शन से, पीयर प्रेशर से, या फाइनेंशियल इंसेंटिव से। अब इसमें आता है एक नीड, फिर आता है ड्राइव, और फिर आता है इंसेंटिव। सबसे पहले आवश्यकता है। अब हमें नौकरी है, नौकरी की आवश्यकता है हमें, नीड से ही, क्योंकि मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होएगा, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मोटिवेशन वहीं से स्टार्ट होगा। ड्राइव क्या है, चालक। अब उस आवश्यकता को बनाए रखने में कौन हेल्प कर रहा है हमारा, एक कोई ना कोई ऐसी फोर्स हमारे अंदर होनी चाहिए, कोई एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए कि जो हमें पुश करता रहे उस काम को करने के लिए। या वो फैमिली रीजंस भी हो सकते हैं, या आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जो आपको उस काम को लगे रहने में हेल्प कर रहा है। वो एक तरह से चालक है, ड्राइविंग फोर्स है, पुश कर रहा है जो हमें उस गोल को, उस आवश्यकता को पूरा करने में। इंसेंटिव क्या है, प्रोत्साहन, वो जो हमें बाहर से कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड में जो उस फॉर्म में मिलता है, वो इंसेंटिव है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, आंतरिक प्रेरणा क्या है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी आंतरिक संतुष्टि होती है। अब अगर हमें डॉक्टर बनना है, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसे वो डॉक्टर बनने वो खुद चाहता है, क्योंकि वो पैशन लगा लो या कुछ, वो इंट्रिंसिक अंदर से वो भावना आ रही है उसके अंदर, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। अगर बच्चा बाहर से इन्फ्लुएंस्ड होकर, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होकर कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तब अगर कोई काम कर रहा है, दैट इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज होम्योस्टैटिस रेफर टू इन मोटिवेशन, प्रेरणा में होम्योस्टेसिस किसे संदर्भित करता है, मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस, सीकिंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, बाहरी पुरस्कारों की तलाश, अचीविंग सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति प्राप्त करना। फोर्थ है इम्प्रूविंग कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार। इसमें फर्स्ट आएगा, ये जो टर्म है ये रिलेट करती है इंटरनल बैलेंस से। नेक्स्ट है, विच थ्योरी एक्सप्लेन मोटिवेशन एज द डिज़ायर टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, कौन सा सिद्धांत प्रेरणा को असुविधा को कम करने की इच्छा के रूप में समझाता है। नाम से ही पता लगा, रिड्यूस है, डिज़ायर टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। What is the primary focus of the incentive theory of motivation? इंसेंटिव, प्रोत्साहन मिल रहा है आपको, प्रोत्साहन मिल रहा है जो कि बाहरी तौर पर किसी रिवॉर्ड की फॉर्म में हो सकता है। तो एक तरह से बाहरी उत्तेजनाएं हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, बायोलॉजिकल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं है, सेल्फ तो है ही नहीं है, बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है ये, इमोशनल वेलबींग भी नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमने पढ़ा था कि इसमें हमारी बेसिक नीड्स आ जाती हैं। बेसिक नीड्स में फूड एंड वाटर, लव एंड बिलोंगिंग, प्रेम और संबंध, रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, सम्मान और मान्यता, क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, रचनात्मक और विकास। इसकी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में से बेसिक नीड क्या है, फूड, वाटर, स्लीप, ये है बेसिक नीड। थर्स्ट, which motivation theory emphasizes achieving goals,
कौन सा प्रेरणा सिद्धांत लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर देता है? गोल सेटिंग थ्योरी, अराउजल थ्योरी, इक्विटी थ्योरी या एट्रीब्यूशन थ्योरी? गोल सेटिंग थ्योरी आएगा। गोल से रिलेटेड है तो गोल सेटिंग थ्योरी। विच हार्मोन इज क्लोजली लिंक टू द मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इसमें? डोपामाइन। ये कई बार पूछा गया। डोपामाइन जो है ये हार्मोन अब प्रेरणा और पुरस्कार में जो हार्मोन जब रिलीज होता है, कोई मोटिवेटेड होता है तब जो है वो डोपामाइन होता है। ऑक्सीटोसिन सुना होगा, लव हार्मोन। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर इट्स इनहेरेंट इंजॉयमेंट? कौन सी प्रेरणा गतिविधि को उसके अंतर्निहित आनंद के लिए करती है? जो हम खुद के आनंद के लिए करते हैं, खुद के प्लेजर के लिए करते हैं, वो इंट्रिंसिक होता है क्योंकि आत्म संतुष्टि मिलती है इससे। वो हो गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। विच नीड इन मैस्लो हायरार्की रिलेट्स टू रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शन? ये मतलब लव और बिलोंगिंगनेस की बात कर रहा है, सामाजिक संबंधों और रिश्तों की बात कर रहा है। तो फैमिली आ गए इसमें, आपके फ्रेंड्स आ गए, सोसाइटी आ गई, सोसाइटी से रिलेशन आ गए। तो ये किसकी बात है? लव एंड बिलोंगिंग्स की। व्हाट इज द अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट? सन्निकटन परिहार संघर्ष क्या है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल, दो सकारात्मक लक्ष्यों के बीच संघर्ष कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष। कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर एंड फियर, इच्छा और भय के बीच संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक और बाहरी प्रेरणा के बीच संघर्ष। या फिर कॉन्फ्लिक्ट कॉज बाय लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी के कारण संघर्ष। अप्रोच अवॉइडेंस में आता है, इसमें कन्फ्लिक्ट होता है, डिज़ायर भी है, इच्छा भी है और भय भी, दोनों एक साथ होते हैं जब, तब आता है ये वाला कन्फ्लिक्ट। दुविधा है, कन्फ्लिक्ट होता है, दुविधा है, संघर्ष है। इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसका क्या है कि अच्छा चल रहा है, वो डिज़ायर है उसको अच्छा आगे प्रमोट करने की अपने आप को, लेकिन उससे क्या होगा, अब एक तरह से उसको भय भी है कि स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों चीज़ें आ गई इसमें, डिज़ायर भी है कुछ आगे करने की और फियर भी है साथ में। तो ये अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है, विच टर्म्स रेफर्स टू द मोटिवेशन टू अचीव मास्टरी इन अ टास्क? जब हम मास्टरी की बात करते हैं, मास्टरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये ओरिएंटेशन थ्योरी में आते हैं हमारे पास तीन चीज़ें। एक आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, एक आता है फेलियर अवॉइडेंस और एक आता है मास्टरी। तो मास्टरी इन अ टास्क और अचीवमेंट मोटिवेशन एक थ्योरी आती है। ये ओरिएंटेशन थ्योरी में ये तीन चीज़ें आती हैं। परफॉर्मेंस, फेलियर की परफॉर्मेंस क्या है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें परफॉर्म करना ही है, हमें मेरिट में आना ही है, डैट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। फेलियर अवॉइडेंस क्या है कि हमें अपने आप को फेलियर से बचाने, किसी भी तरीके से हमने मतलब इतने % तो आने ही चाहिए। मास्टरी में मास्टरी जो है मीन्स फुल आप उस काम में, उस फील्ड में मास्टरी, पूरी नॉलेज सीख रहे हैं मास्टरी के लिए। तो अचीवमेंट मोटिवेशन रिलेटेड है मास्टरी से, कि किसी भी अगर हमें क्षेत्र में किसी भी कार्य को अचीव करना है तो वो उसके लिए क्या है, मास्टरी इम्पोर्टेंट है। तो वो मास्टरी वाला किससे रिलेटेड है, अचीवमेंट मोटिवेशन से। नेक्स्ट है, व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व? आत्म नियमन में क्या शामिल है? कंट्रोलिंग वंस ओन बिहेवियर एंड इमोशंस, अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करना। सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, दूसरों से मान्यता प्राप्त करना। फॉलोइंग सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का पालन करना। इम्प्रूविंग मेमोरी एंड कॉग्निशन,
स्मृति और संज्ञान में सुधार करना। सेल्फ रेगुलेशन जहाँ आ गया वहाँ पर अपने आप की बात हो रही है, अपने व्यवहार की बात हो रही है, अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करना। सेल्फ गाइड जैसे हमने प्याजे में पढ़ा था, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या है? एम केंद्रीकरण। वो अपने मतलब अपने ही पर्सपेक्टिव को समझ रहा है, वो कि अब जैसे वो देख रहा है वैसे ही वो और दुनिया भी देख रही है, वो ये सोचता है। ईगोसेंट्रिज्म। सेल्फ रेगुलेशन वाइगोत्सी बोलते हैं जैसे प्राइवेट स्पीच, वो क्या है? सेल्फ गाइड कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है अपने आप को, अपने आप से बातें कर करके। तो वो क्या है? कंट्रोलिंग वंस ओन बिहेवियर, क्योंकि बच्चा उस टाइम अनेबल होता है दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने में। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज करेक्टराइज्ड बाय फियर ऑफ फेल्योर। ये हमने पढ़ा है, फेल्योर अवॉइडेंस आएगा इसमें। फेल्योर से बचना है कि हमें 33% वो होता है ना पासिंग मार्क के, इतने आ जाएं कि फेल से बच जाएंगे, बस इसमें ये होता है। नेक्स्ट है, इन मैस्लो हायरार्की व्हाट नीड कम जस्ट आफ्टर फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स के बाद कौन सी आती है? बेसिक नीड्स के बाद हमने अभी बनाया था हायरार्की के रूम में पदानुक्रमिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फूड, वाटर, स्लीप। इसके बाद कौन सी आती है? सेफ्टी। तो यही पूछा है इन्होंने, इसके बाद कौन सी आती है? और ये ऐसे नहीं है कि हम इन स्टेप को मिस कर दें, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आत्मसिद्धि जहाँ तक बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता आ गई, क्योंकि इसमें सुरक्षा की आवश्यकता में आपकी नौकरी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, कि सर्वाइवल के लिए जो है ये बेसिक नीड कंप्लीट हो गई। उसके बाद सुरक्षा, कि इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि हम सरवाइव कर पाए अच्छे से, तो वो सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा आपका। तो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी के नाम से भी आता है ये, या ऐसे भी आता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा इसमें से पूछा जाता है ये इंस्ट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं अंदर से, आपको बाहर मतलब बाहर सोसाइटी या उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर नहीं, खुद कि आपका मन है। आपका मन है कि आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपका पैशन है कोई, आपका किसी काम को आप कर रहे हैं, चाहे आपको उसमें रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको अच्छा लगता है करना, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, वो अपने आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। और अगर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होगा, बाहरी रूप से जो अभिप्रेरणा है, उसमें क्या आएगी कि सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर, या फिर अगर आपको कोई ऐसे बोलते कि ये आप काम करो, हम आपको ये देंगे, आपको एक इंसेंटिव दे देंगे या कोई रिवॉर्ड दे देंगे, तो वो क्या है? एक्सट्रिंसिक, वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, मतलब रीज़न बाहर से होता है, रीज़न जो है बाहरी है, बाहरी रूप से मोटिवेटेड। तो इसमें यही था, यही इम्पोर्टेंट है मोटिवेशन के उसमें। और मोटिवेशन वर्ड पूछ लें अगर, मोटिवेशन वर्ड बना है मोटम से, जिसका मीनिंग है टू मूव, और स्किनर ने इसको नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग भी कहा है, बहुत सारे नाम से इसको बोलते हैं, गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग, हार्ट ऑफ लर्निंग। तो ये इम्पोर्टेंट था इसमें, और होप यू लाइक इट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स। इसी तरह की हम एचटेट की सीरीज़ चैप्टर वाइज लाते रहेंगे, MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs।